नमस्कार। ये तो हम सब जानते हैं कि पौधे धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो उस खाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आज हम इसी छुपी हुई यात्रा को समझने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो सूरज की एक किरण से शुरू होती है और पौधे की जिंदगी बन जाती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? मतलब अगर पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना यानी ग्लूकोज खुद बना ही लेते हैं, तो फिर उन्हें हमारी तरह ऑक्सीजन लेकर सांस लेने की जरूरत ही क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि खाना बनाना एक बात है और उस खाने से एनर्जी निकालना वो बिल्कुल अलग कहानी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन वो सब बैंक में पड़ा है। जब तक उसे निकालकर खर्च नहीं करेंगे, वो किसी काम का नहीं है ना? बस पौधों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो ये हैं वो दो प्रोसेस जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका काम है सूरज की एनर्जी को ग्लूकोज में पैक करके जमा करना। और दूसरी तरफ है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन, जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका काम है उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी को बाहर निकालना। तो सीधा सीधा हिसाब है, एक बनाता है और दूसरा उसे खर्च करता है। तो फिर ये श्वसन या रेस्पिरेशन आखिर है क्या? असल में ये ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का एक बहुत ही कंट्रोल्ड किया हुआ तरीका है। सोचिए, ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो छोटे छोटे केमिकल बॉन्ड्स में कैद है। श्वसन का काम है एक एक करके इन बॉन्ड्स को तोड़ना। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी का एक छोटा सा बर्स्ट होता है। लेकिन एक पेंच है, सेल इस रिलीज हुई एनर्जी को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे पहले एक स्पेशल मॉलिक्यूल में बदलना होता है जिसका नाम है एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? समझ लीजिए ये सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हम बड़े नोट को छोटे छोटे सिक्कों में तोड़वाते हैं ताकि आसानी से खर्च कर सके, वैसे ही रेस्पिरेशन ग्लूकोज के बड़े एनर्जी पैक को छोटे छोटे इस्तेमाल करने लायक एटीपी के सिक्कों में बदल देता है। तो चलिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के इस सफर को शुरू से देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे प्रोसेस से जो इस धरती पर मौजूद लगभग हर जिंदा चीज में होता है। आप इसे जिंदगी के एनर्जी गेम में शामिल होने की एक यूनिवर्सल एंट्री फीस भी कह सकते हैं। इस पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। नाम से ही साफ है, ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब टूटना। ये प्रोसेस सेल के लिक्विड पार्ट यानी साइटोप्लाज्म में होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। और शायद इसीलिए ये प्रोसेस इतना पुराना है और दुनिया के लगभग हर जीव में पाया जाता है। तो होता क्या है? एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 अलग अलग स्टेप्स से होकर गुजरता है और आखिर में पायरुविक एसिड नाम के दो छोटे छोटे 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में सेल को क्या मिला? सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का छोटा सा फायदा। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारा पायरुविक एसिड अब एक चौराहे पर खड़ा है। अब असली एनर्जी निकालने के लिए उसे सेल के पावर हाउस के अंदर एक बहुत ही खास सफर पर निकलना होगा। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पूरा खेल ही बदल जाता है। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म को छोड़कर सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेता है और यहीं से शुरू होता है असली एक्शन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड एक साइकिल में घुसता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे आप एक बहुत ही एफिशिएंट फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। ये सिस्टमैटिक तरीके से मॉलिक्यूल को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट की तरह बाहर फेंकता है और सबसे जरूरी काम, ये सारी एनर्जी को NADH और FADH2 नाम की रिचार्जेबल बैटरियों में लोड कर देता है। तो अब तक हमने क्या किया? हमने ग्लूकोज को तोड़ा और उसकी ज्यादातर एनर्जी को इन रिचार्जेबल बैटरियों यानी NADH और FADH2 में भर दिया। अब टाइम आ गया है इन बैटरियों को कैश कराने का और असली इनाम पाने का। तो अब हमारे पास ये NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी से लबालब भरे हुए हैं, पूरी तरह से चार्ज्ड। लेकिन ये एनर्जी अभी भी ATP के रूप में नहीं है जिसे सेल इस्तेमाल कर सके। तो फाइनल स्टेप क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS में। इसे समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी दीवार पर एक बाल्टी ब्रिगेड की कल्पना कीजिए। ये ब्रिगेड क्या करती है? ये NADH और FADH2 से निकले इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रोटीन से दूसरे तक पास करती जाती है। और यहीं इसी जगह पर हमें अपने सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है कि पौधे सांस क्यों लेते हैं।
क्योंकि इस बाल्टी ब्रिगेड के बिल्कुल आखिर में किसी को तो उन थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना होता है ना, और वो काम करता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो पूरी लाइन ही जाम हो जाएगी। ऑक्सीजन ही वो फाइनल एक्सेप्टर है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर पानी बना देती है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस चेन से होकर गुजरते हैं, वो अपनी एनर्जी छोड़ते जाते हैं, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है एक शानदार प्रोसेस को चलाने में, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसे आप एक पन बिजली बांध के टरबाइन की तरह सोचिए। जैसे पानी का बहाव टरबाइन घुमाता है और बिजली बनती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ये बहाव एक मॉलिक्यूलर टरबाइन को घुमाता है और धड़ाधड़ एटीपी बनाता है। यह है एनर्जी प्रोडक्शन का ग्रैंड फिनाले। और टोटल कमाई कितनी हुई? याद है, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी बने थे। उसकी तुलना में ये पूरा प्रोसेस ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल बना डालता है। ये तो एक जबरदस्त एनर्जी जैकपॉट है। ये चार्ट इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटीपी का मामूली सा फायदा, और दूसरी तरफ जब ऑक्सीजन के साथ पूरा प्रोसेस चलता है तो कमाई सीधे पहुंच जाती है लगभग 38 एटीपी तक। ये दिखाता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी निकालने की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और बहुत मजेदार ट्विस्ट है। अब तक हमें लगा कि रेस्पिरेशन का काम सिर्फ चीजों को तोड़कर एनर्जी निकालना है, पर यह प्रोसेस उससे कई ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट है। तो क्या रेस्पिरेशन सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है? मतलब बस ग्लूकोज को तोड़ो और एनर्जी निकालो? क्या यही पूरी कहानी है? असल में ये जो रेस्पिरेशन का रास्ता है, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है। आसान भाषा में कहें तो ये एक 2 वे स्ट्रीट है। हाँ, ये ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी तो निकालता ही है, लेकिन ये बहुत चालाक भी है। जरूरत पड़ने पर सेल इस रास्ते के बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालकर उनसे नई चीजें बना सकता है। जैसे क्रेब्स साइकिल का एक हिस्सा है एसिटाइल CoA। सेल चाहे तो उसे निकालकर फैटी एसिड बना सकता है। मतलब ये तोड़ने और बनाने दोनों का काम करने वाला एक कमाल का सिस्टम है। तो आखिर में हम क्या समझे? श्वसन या रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल प्रोसेस है जो सूरज की रोशनी में कैद एनर्जी को अनलॉक करता है और उसे जिंदगी की करेंसी में बदल देता है। वही करेंसी जो एक नन्हे से बीज से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ तक हर चीज को चलाती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े आइडिया पर लाके छोड़ देती है। एनर्जी बनाने और उसे इस्तेमाल करने का ये तरीका पौधों में, जानवरों में और हम सब में फंडामेंटली एक जैसा ही है। और ये हमें याद दिलाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जिंदगी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।